नवाज शरीफ ने उस रात 8 की रात को अपनी दुबई की टिकट करा ली थी। वो तो जा रहा है जिसको लाए हैं मिन्नतें करके, तो फिर इन्होंने रिजल्ट तब्दील करने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के ऐलान के बाद मुतादद सीट्स को चैलेंज कर दिया गया है। मरियम नवाज का जो हल्का है उसे भी चैलेंज किया गया। महारानी मरियम नवाज के खिलाफ आपने क्यों इलेक्शन लड़ा? आप कौन होते हो उसके मतलब को रिटे अदालतों में करने वाले? नून लीगिए गढ़ी शाहू थाने में गए हैं, वहाँ उसको धमकियाँ दी हैं और उस पर प्रेशर डाला है कि हम आपकी सारी जायदाद जो है वो भी कुर्क करा देंगे, लिहाजा आप मरियम के खिलाफ तमाम रिटे वापस ले लें। हमने फॉर्म 45 जो हैं, अब जितने लोग पेश हुए हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास मौजूद हैं। रिजल्ट बदल दिए गए। रात 2 बजे तक तो सब जीत गए। मियां शहजाद फरूक जीत गया, नवाज शरीफ हार गया, मरियम हार गई अगले दिन 2 बजे तक। जाली फॉर्म 45 भी तैयार किए गए। अब पता नहीं इधर से हुए या उधर से हुए। नहत अफसोस के साथ जब आप क्लर्कों को बिठा के इंतखाबात करवाएंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। फिर अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के ऐलान के बाद मुतादद सीट्स को चैलेंज कर दिया गया है। अदालत में मरियम नवाज का जो हल्का है उसे भी चैलेंज किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा, जो कि मरियम नवाज के अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे उनके वकील भी हैं फारूक शहजाद के। इन्होंने अदालत में चैलेंज किया। मामला क्या हुआ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज अदालत में जब हम पेश हुए, मियाँ आबाद फरूक का जब केस कॉल हुआ तो मैंने अदालत की तवज्जो दिलाई कि जनाब मियाँ आबाद फरूक, उन्होंने अदालत ने सवाल किया आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए हैं? मैं जी कल गया था, मियाँ आबाद फरूक उसे गिरफ़्तार कर लिया और दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करा दिया और रात सारी उसे गढ़ी शाहू थाने में रखा। और महारानी मरियम नवाज के खिलाफ आपने क्यों इलेक्शन लड़ा और आप कौन होते हो उसके मतलब को रिटे अदालतों में करने वाले? आपको आरओ ने कहा था? जी नहीं, रात को सैफुल मलूक वगैरह जो है नून लीगिए गढ़ी शाहू थाने में गए हैं, वहाँ उसको धमकियाँ दी हैं और उस पर प्रेशर डाला है कि हम आपकी सारी जायदाद जो है वो भी कुर्क करा देंगे और आपको फौजी अदालतों में, जैसे आपके भाई का केस चल रहा है मियाँ आबाद का, आपको भी वहाँ भिजवा देंगे, लिहाजा आप मरियम के खिलाफ तमाम रिटे वापस ले लें। सुबह फिर मुझे उनका जो अजीज़ हैं, जो उनका पैरवी कर रहे हैं मुकदमे की, उसने मुझे पैगाम दिया मियाँ आबाद शहजाद फरूक का कि सर हमने रेट को कंटेस्ट करना है, हम इंशाअल्लाह आखिर दम तक लड़ेंगे। मरियम क्योंकि 25-30 हज़ार वोट ले सकी है, जबकि ये मियाँ शहजाद फरूक 70,000 के करीब वोट, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, फिल्में मौजूद हैं। कल जो उसको उठाया गया, इसीलिए उठाया गया दहशतगर्दी के मुकदमे में, ताकि वो जो है इस मरियम के खिलाफ कार्रवाई ना करें। आप अदालत में कोई महारानी नौकरानी का जिक्र करते रहे, ये क्या मामला है? जी, मैंने जब अदालत से ये गुजारिश की, जब पूछा कि मैंने जब FIR की कापी दी, मैंने कहा ये FIR कराई है, रात सारी वो हमें धमकाते रहे कि महारानी मरियम नवाज जो है उसके खिलाफ आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो, क्यों कार्रवाई कर रहे हो, क्यों रिटे कर रहे हो। तो उनका भाई खड़ा था, एक या भाई आजम की तारड़ वहाँ खड़ा था, उसने मुदाखलत की कि जी ये क्यों, ये बात क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैंने उसको नुकरानी नहीं कहा, महारानी कहा है, आपको क्या तकलीफ हुई है? आप मुझे ये बताएं। ठीक है, एक लोहार की बेटी है, मैंने तो उसको बड़ा दर्जा दिया है। इस बात पे फिर अदालत ने भी उसे, आजम तारक और मुझे कहा कि नहीं, अदालत का आप जो है तकद्दस वो बहाल रखें। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में अभी ट्रिब्यूनल नहीं बना और यहाँ से भी केस ऑलमोस्ट खारिज हो गया, अगला लाएअमल क्या है? नहीं, अभी खारिज नहीं हुआ, अभी 12:30 बजे उसकी समाअत है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने अदालत को गाइड भी किया है कि अदालत को इस वक्त ये अख्तियार समाअत है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं है और कहाँ किसके पास जाएं हम। और हमने फॉर्म 45 जो हैं, अब जितने लोग पेश हुए हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास मौजूद हैं। जो फॉर्म 45 मौजूद हैं आरओ के पास, वो डिफरेंट है। रिजल्ट बदल दिए गए। रात 2 बजे तक तो सब जीत गए। मियाँ शहजाद फरूक जीत गया, नवाज शरीफ हार गया, मरियम हार गई अगले दिन 2 बजे तक। 9 तारीख को उनको जिता रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़रा कानूनी हवाले से बताइएगा कि फॉर्म 45 क्या जाली तैयार हो सकता है? क्योंकि बहुत से इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि जाली फॉर्म 45 भी तैयार किए गए। अब पता नहीं इधर से हुए या उधर से हुए। देखिए, फॉर्म 45 जो हैं ये दिए जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और इसका रिकॉर्ड आरओ के पास भी होता है। अब आरओ जो हैं इन्होंने क्लर्क लगा दिए हैं। यही बाकर नजीब साहब ने जो एक फ़ैसला किया था रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का कि आप जज लगेंगे, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, आज कौम उसका खमियाजा भुगतेगी, जो काजी फैज़ साहब ने फ़ैसला किया था। अगर वो बाकर नजवी साहब जस्टिस का फ़ैसला कायम रहता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। आज मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होते। लेकिन नहत अफसोस के साथ जब आप क्लर्कों को बिठा के इंतखाबात करवाएंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। फिर सारी जमातें कह रही हैं धांधली हुई है, फिर भी इलेक्शन ऐसे ही चलना है। देखिए, 1970-71 में ये हुआ, रिजल्ट बांग्लादेश आया।
1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन कराया, 3 माह हुकूमत चली थी उसकी, ज़्यादा देर नहीं चली। और ये हुकूमत भी अगर बना भी लेंगे, मैं आपको प्रोग्राम में बताता चलूँ, नवाज शरीफ ने उस रात 8 की रात को अपनी दुबई की टिकट करा ली थी। अब वो तो जा रहा है, जिसको लाए हैं मिन्नतें करके, तो फिर इन्होंने रिजल्ट तब्दील करने शुरू कर दिए, जिस पे नेट बंद कर दिया, जिस पे जनाब सारे मोबाइल बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई। फिर अगले दिन शाम तक ये रिजल्ट तैयार करते रहे।